सो ब्रैकेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल ब्रैकेट्स, सिरेमिक ब्रैकेट, ट्रांसपेरेंट क्लियर ब्रैकेट्स। इसमें ट्रीटमेंट काफ़ी फास्ट होते हैं, ड्यूरेशन कम हो जाता है ट्रीटमेंट का, एंड इट वर्क्स मोर faster in a better way. And braces are fixed one. Aligners you can remove at home in retention phase. अगर कोई भी पेशेंट ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन फेज को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, को प्रॉपरली बांध के नई पोजीशन में ना रखो, तो टीथ आर टेंड टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वो वापस अपनी जगह चले जा सकते हैं, वापस जैसे रोटेटेड थे वैसे ही हो सकते हैं। Hello and welcome with fresh energy and excitement to Dental Talks with Dr. Snehal Dhatra, proudly brought to you by My Oral Care Private Limited. Hi, I'm Christine Zerek, and today we have a very interesting conversation and topic that we're going to have with you. It's something a lot of people get done and are equally curious to know about, and that is dental orthodontics. Alright, so doctor who's with us here right now, I'd like to ask you, there is a difference between putting braces and aligners, right? So we'd love to know the difference and talk to us about it so that everybody gets that awareness. Thank you, Christine, for the lovely introduction about today's topic. Orthodontic treatment is nothing but making a proper alignment of your teeth. So in whatever condition your teeth are in existing position, whether they are proclined, बहुत आगे आए हुए हैं, rotations है, क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, एक दूसरे के ऊपर दांत ओवरलैप हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेसेस और ब्रैकेट लगा के हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसी को डेंटल ऑर्थोडोंटिक्स कहा जाता है। उसका अभी लेटेस्ट जो नया ट्रीटमेंट आया है, दैट इज़ अलाइनर्स। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, व्हाट ऑल ऑप्शंस अवेलेबल इनटू इट। सो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्शन केसेस, दूसरा होता है नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस। सो एक्सट्रैक्शन केसेस मीन्स आपके मुंह में से 2 से 4 दांत निकाले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर केस। मोस्टली ये फर्स्ट प्रीमोलार्स होते हैं, क्योंकि दांत अगर बहुत ज़्यादा बाहर आए हैं तो उसको पीछे लेने के लिए आपके मुंह में जगह नहीं होती है। डेंटिस्ट हैज़ टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर यू। सो ऐसे केसेस में फर्स्ट प्रीमोलार ऑर्थोडोंटिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ केसेस में सेकंड भी होता है, बट द मोस्ट प्रेफर्ड वन इज़ फर्स्ट प्रीमोलार। फिर उसको ब्रेसेस से और वायर से पीछे पीछे खींचा जाता है और उनका प्रॉपर अलाइनमेंट लेके उनको एक नाइस प्रोफाइल दे गिव यू इन दिस काइंड ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। द सेकेंड पार्ट इज़ नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस। अगर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज नहीं है, या फिर दांत बहुत ज़्यादा माल अलाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है, या एक्सेसिव स्पेसिंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जो दांत है उसी को प्रॉपर ब्रैकेट्स लगा के, डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स लगा के प्रॉपर अलाइनमेंट से ठीक किया जा सकता है। सो ब्रैकेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल ब्रैकेट्स, सिरेमिक ब्रैकेट, ट्रांसपेरेंट क्लियर ब्रैकेट्स। तीनों फंक्शनली सेम होते हैं। इसमें डिफरेंस होता है एस्थेटिक का, लुक्स का। मेटल बहुत जल्दी दिख के आता है तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं होता है। सिरेमिक एंड ट्रांसपेरेंट आर एस्थेटिकली बेटर, वो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, बट इफ़ यू गो अहेड विथ एनी सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट, रिजल्ट्स विल बी सेम। देन द नेक्स्ट पार्ट इज सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रैकेट्स। इसमें ट्रीटमेंट काफ़ी फास्ट होते हैं, ड्यूरेशन कम हो जाता है ट्रीटमेंट का, and it works more faster in a better way. The latest version of orthodontic treatment is aligners. Aligners are nothing but clear transparent trays which you have to place, and it is a removable. So difference between aligners and braces is braces are fixed one. Aligners you can remove at home. Dentist gives you a set of aligners throughout the year. You have to change it by yourself. Then in case of braces, the dependency of the treatment is mainly on the dentist, because you have to visit every month to the dentist to change the set of wires, to get it activated, and then the treatment proceeds further. In case of aligners, the dependency of the treatment is mainly on the patient. He has to wear it sincerely for 20 to 22 hours. If he fails to wear aligners properly, the treatment may fail, or the desired expected results he won't get it. In case of aligners, the best part is it is clear, transparent, so they are hardly visible in your teeth.
It gives good aesthetic look. If you have any kind of social functions or events, you can remove it. Only thing is, aligner is not suitable in each and every case. If there is a severe crowding, बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन है, फॉरवर्ड मोमेंट है, तो अलाइनर्स ऐसे केसेस में काम नहीं करेंगे. The only thing with aligners is that aligners are not suitable in each and every case. हर कोई केस आप अलाइनर में नहीं कर सकते हो. अगर सीवियरिटी ऑफ माल अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर दांत बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड आगे है, आपको फोर्सफुली लिप्स बंद करने पड़ रहे हैं, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है कि जिसको रोटेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में अलाइनर्स को लिमिटेशन आते हैं. बट जो एक माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं जहाँ ईजीली टूथ मूवमेंट पॉसिबल है, मिनिमम स्पेसेस है क्लोजर के लिए, ऐसे केसेस में यू कैन गो अहेड विथ अलाइनर्स. वेदर यू गो अहेड विथ अलाइनर्स और ट्रेडिशनल ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस, द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर दिस एंटायर प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर. ये ट्रीटमेंट 12 महीने से 18 महीने तक चल सकती है, डिपेंडिंग ऑन केस कितना सीवियर है और कितना ईजीली ट्रीटेबल है. सो ड्यूरेशन मिनिमम 12 महीने का लगता ही है ऑर्थो ट्रीटमेंट में. So relapse of orthodontic treatment is very common nowadays. The reason is retention phase is not followed properly. So एक बार ऑर्थो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको रिटेंशन फेज अच्छे से फॉलो करना पड़ता है. So there are multiple options. So now we understood the treatment duration of orthodontic treatment. Now the last phase of ortho treatment is retention phase, and this is very important phase. Most of the time treatment fails or get relapsed in retention phase. अगर कोई भी पेशेंट ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन फेज को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो रिलैप्स मतलब क्या होता है कि आपके टीथ डेंटिस्ट आपको एक नए पोजीशन में शिफ्ट करके देता है. रोटेशन हो तो दांत को सीधा किया जाता है, स्पेसिंग हो तो उनको नज़दीक लाया जाता है, तो दांत अपनी पहली एक्स पोजीशन छोड़ के जेड पोजीशन पे आ जाता है. अगर आप रिटेंशन फेज में इसको प्रॉपरली बांध के नई पोजीशन में ना रखो तो टीथ आर टेंड टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. वो वापस अपनी जगह चले जा सकते हैं, वापस जैसे रोटेटेड थे वैसे ही हो सकते हैं. सो रिटेंशन फेज जो है वो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का रहता है. इस फेज़ में आपको डेंटिस्ट एक तो रिमूवेबल अप्लायंस देते हैं जो आपको इनिशियल 6 महीने 24 आवर्स पहनने होते हैं, या फिर आपको अंदर के साइड से एक फिक्स वायर लगाया जाता है. सो वो वायर आपके दांतों को एक नई पोजीशन में पकड़ के रखता है. तो ये आपका काम है कि अगर वो वायर विद इन अ ईयर निकल जाए तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए. यू हैव टू मेक श्योर दैट रिटेंशन फेज इज़ फॉलोड प्रॉपरली. Sometimes dentists give you a retainer which is a clear transparent tray like aligners. That also is a good option where you can put it and keep the teeth in newly adjusted or newly aligned positions. So retention phase is something which is very crucial post orthodontic treatment. Excellent. So I know for a fact that when teeth are extracted in this process, it changes the look of your face, right? Your jawline. Is that true? Because does it give your face a different alignment kind of a thing? Because I've heard this, that they say if you extract and then put braces, it changes your jawline structure. Yes, it changes your face structure. It gives you a more aesthetic look. Apart from that, what we have seen a big transition in teenagers. It boosts their confidence. Nowadays people are more aware about their appearances, looks, because of social media and everything. Right. So in such cases their smile and confidence plays very important role. Nowadays kids are more aware about their smile. They get their parents pulled to dentists that we are not happy with the existing teeth. Then orthodontic treatment starts. Once the treatment is done, when they get a new set of alignment and nice smile, it boosts their confidence. It helps in a child development a lot. So psychologically. more than a necessity, this would come under the cosmetic angle of it. It is part of cosmetic right? dentistry as well. Right. But it is a to enhance the smile and smile. Okay, that's so interesting. But usually patients have a lot of questions about orthodontic treatment, and they get confused which one to go ahead with. So because of that, in today's episode we have focused on all sort of treatment options available, different kinds of braces, so it will be clear for them. Fantastic.
So I'm sure all of you know by now what is a better option to go. Of course, depending on your condition, your dentist doctor shall advise you accordingly. But as far as awareness is concerned, I'm sure you have all the information you need to make the right choice. So thank you so much for staying tuned and staying with us right up until now. And I'd love for you to like, share and subscribe to our channel and let everybody know that we exist and share the news about the awareness we are spreading on dental oral hygiene. So thank you so much, Doctor, once again for being with us, and your last words of wisdom. And remember, a little effort today, a better smile tomorrow. So keep smiling.